Hola, me llamo रुचि कौशिक और आज हम स्पेनिश में पढ़ेंगे सम एक्सप्रेशन. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट. सो स्पेनिश में अगर आपको बोलना हो लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी. ओके, तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे अपन नहीं बोलते हिंदी में भारी पड़ता है मुझे, मुझे नहीं करना वगैरह वगैरह. सो आई फील डिफिकल्ट और इट इज डिफिकल्ट फॉर मी. सो हाउ? सो उसके लिए एक एक्सप्रेशन होता है मे क्वेस्टा. मे क्वेस्टा एक वर्ब होती है कोस्टार. कोस्टार विदाउट रिफ्लेक्सिव. आई सेड विदाउट रिफ्लेक्सिव. कोस्टार व्हिच मींस टू कॉस्ट. ओके, कितना पड़ता है, लाइक कॉस्ट. ओके, जस्ट लाइक इंग्लिश. सो उसी से बना मे क्वेस्टा, लाइक इट कॉस्ट मी, और यू कैन से दैट it is difficult for me. Okay, I find it difficult. Okay, you can say that. So आप बोलेंगे me cuesta, you can also say mucho. Okay, like for example आप बोलेंगे me cuesta mucho hablar español. एक आप सेंटेंस बना सकते हैं me cuesta mucho hablar español. इसका मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? आई फाइंड इट डिफिकल्ट अ लॉट स्पीक स्पेनिश. ओके, सो जैसा कि मैं आपको पहले रूल पढ़ा चुकी हूं, जैसा कि मैं पहले आपको रूल पढ़ा चुकी हूं कि आप एक कॉन्जुगेटेड वर्ब के बाद अगर दूसरी वर्ब यूज करेंगे तो वो इन्फिनेटिव होगी. सेम जैसे मे गुस्ता होता है. मे गुस्ता एक वर्ब हो गई, कॉन्जुगेटेड एक्सप्रेशन हो गया एक तरह का. तो उसके बाद अगर आप कोई भी वर्ब यूज करेंगे तो वो इन्फिनेटिव यूज करेंगे. और कॉन्जुगेटेड और इन्फिनेटिव वर्ब मैं आपको डिफरेंस बता चुकी हूँ. सो कैसे यूज करेंगे? मे क्वेस्टा मुचो और मे गुस्ता hablar español. I like to speak Spanish. So hablar को मैं कॉन्जुगेट नहीं करूंगी. जस्ट लाइक दैट इसमें भी आप यही करेंगे. मे क्वेस्टा एक कॉन्जुगेट हो चुकी है, फिर उसके बाद आप मुचो चाहे तो लगाएं, नहीं लगाएं तो नहीं लगाएं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. आप डायरेक्ट बोल सकते हैं मे क्वेस्टा hablar español. I find difficult to speak Spanish. Okay, well I don't find, you find, I don't know. So you can make a sentence like this, hablar español. So mucho लगाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है. a lot और un poco, like I can say that me cuesta un poco hablar español. I find it difficult, a little difficult to speak Spanish, which is true. Okay, so you can say that. अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? सेम मैंने आपको बताया, जैसे गूस्ता और गूस्तान हमने पढ़ा था वैसे ही सेम इसमें है. इसमें क्या होता है, अगर आप प्लूरल आगे यूज कर रहे हैं, अगर आप डायरेक्ट नाउन यूज कर रहे हैं तो आप क्वेस्तान लगा सकते हैं. जैसे गूस्ता आता है यहाँ पे, गूस्ता, गूस्ता का प्लूरल क्या हो जाता है? गूस्तान. वही सेम जैसे हमने गूस्तार वर्ब पढ़ी थी. आप ये सारे एक्सप्रेशंस जो हैं वो इन सबके साथ भी यूज कर सकते हैं टोटल, और आप इसके साथ भी यूज कर सकते हैं. डोंट बी कंफ्यूज. जैसे आप बोल सकते हैं me cuestan los verbos. I find difficult verbs. Me cuestan los libros de español. You can say that. Like I find it difficult the Spanish books. आप डायरेक्ट नाउन बोल रहे हैं, लाइक कोई नाउन है, कोई चीज का नाम ले रहे हैं और वो प्लूरल है. सो सिंपली ये यूज होता है प्लूरल के लिए. प्लूरल. समटाइम्स आई कैन नॉट प्रोनाउंस. ओके ओके, सो दैट्स लाइक दैट. सो ये सेम, अगर आपको पर्सन चेंज करना है तो आप ये चेंज करेंगे, ये एक्सप्रेशन सेम रहेंगे, और फिर इसके बाद आप क्या यूज कर रहे हैं, सिंगुलर प्लूरल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल आपको किसी से पूछना हो, te cuesta mucho hablar conmigo. सो अगर आपको किसी से पूछना हो लाइक डू यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक विथ मी और टॉक टू मी, यू कैन आस्क समवन. सो आप ऐसे पूछ सकते हैं, te cuesta mucho hablar conmigo, do you can say that. Okay, और अगर आपको किसी को बताना हो कि उसको मुझसे बात करने में प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हैं le cuesta mucho hablar conmigo. So he or she find difficult to talk to me, like you can say that. Okay, ले. So remember यहाँ से की जगह ले यूज होता है, जैसे गूस्ता में भी ले यूज होता है. समटाइम्स यू यूज दिस से, इसकी जगह भी से यूज होता है. ये प्लूरल हो जाएगा इसका. सेम जैसे nos cuestan mucho los verbos en español.
we find it difficult the verbs in Spanish, you can say that. Okay, so अब हम examples पढ़ते हैं. Okay, so this how the construction work, like इस तरह से ये sentence structure होता है. Okay, पहले आप बोलेंगे me cuesta, फिर उसके बाद आप plus क्या यूज करेंगे, या तो verb या noun. Okay, like this. Okay, let me write the structure. Okay, for example ऐसे यूज करेंगे आप me cuesta प्लस या तो आप यूज करेंगे verb, ओके, डायरेक्ट वर्ब, या आप यूज कर सकते हैं नाउन, डिपेंड करता है आप पे. ओके, अगर प्लूरल है तो एन आ जाएगा. ओके, एन क्वेस्तान, वो एन लग जाएगा. ओके, ऐसे यूज करते हैं आप. सो एग्जाम्पल्स मैं आपको बताती हूँ. नाउ कम टू द एग्जाम्पल. सो फर्स्ट, के एस लो के मास्ते क्वेस्ता. सो किसी ने पूछा, ऑफ कोर्स ये ब्लैक और व्हाइट डॉट अलग अलग कन्वर्सेशन है, एक ब्लैक डॉट है और एक व्हाइट डॉट है, आप दो पर्सन्स ले सकते हैं. सो किसी ने पूछा के एस लोके, लोके कनेक्टर होता है जिसका मतलब होता है व्हाट, जो, जैसे हम कहते हैं ना वो जो हुआ था, जो, वो कनेक्टर. ओके, सो के एस लोके मास्ते क्वेस्ता, व्हाट इज दैट और व्हाट मोस्ट यू फाइंड डिफिकल्ट. ओके, यू फाइंड डिफिकल्ट, you find difficult. ओके, लिख सकते हैं आप आगे difficult. सो किसी ने आंसर किया a mí me cuesta, जैसे होता है ना a mí me gusta, you can say direct me cuesta but you can use also a mí me cuesta mucho pronunciar la r, like I find difficult a lot to pronounce the r word को स्पेनिश में erre बोलते हैं. ओके, erre. सो मूचो इसने लगाया, प्रोनाउंसियर एक वर्ब है, टू प्रोनाउंस इसने देखो इन्फिनेटिव यूज करी क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड हो जाता है, कॉन्जुगेटेड वर्ब हो जाती है बेसिकली, एक्सप्रेशन एक तरह. सो फिर किसी ने पूछा ई आती एंड यू, सो फिर सेम वही आंसर कर रहा है, नो से आई डोंट नो, नो से a mí me cuestan muchos los verbos, I find it difficult a lot verbs. अब लॉस verbos है यहाँ पे, इसीलिए ये एन आया है. ओके, इससे इस पर्सन का कोई लेना देना नहीं है, ये नॉस भी लगा सकता है, दैट डजंट मैटर. इसकी वजह से ये सिंगुलर प्लूरल नहीं आते, जैसे गुस्ता में भी नहीं आते ना, पर्सन्स के अकॉर्डिंग सिंगुलर प्लूरल यूज नहीं होता, उसके आगे आप क्या नाउन वर्ब यूज कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग गुस्ता और गुस्तान आता है. ओके, सेम इसमें भी ऐसे होता है, क्वेस्ता क्वेस्तान. ओके, सो रिमेंबर दैट. ओके, सो दैट्स इट, we will meet in the next video. Till then, adios.